रघुपति चित्रकूट बसि नाना। चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम अस मन अनुमाना। होहि भीर सबहि मोहि जाना। रघुपति चित्रकूट बसि नाना। चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम अस मन अनुमाना। होहि भीर सबहि मोहि जाना। और इस प्रकार मोह बस जयंत ने द्रोह किया, इसलिए उसका वध ही उचित था। पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके उसे जीवित छोड़ दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु दयालु और कौन होगा। और इस प्रकार चित्रकूट में बसकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए, जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनिन सन विदा कराई। सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, सुनत महामुनि हर्षित भयउ। सकल मुनिन सन विदा कराई। सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, सुनत महामुनि हर्षित भयउ। और इस प्रकार भगवान शिव जी माता पार्वती जी को प्रभु की राम कथा सुना रहे हैं। और इस प्रकार भगवान शिव जी माता पार्वती जी से प्रेम भरे भावों में कह रहे हैं कि चित्रकूट में निवास कर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए, जो कानों को सुनने में अमृत के समान हैं। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा अनुमान जाना कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। इसलिए वह प्रभु सब मुनियों से विदा लेकर माता सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठि धाये। देखि राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए।
प्रेम बारी दो जन अनहवाए। पुलकित गात अत्रि उठी धाये। देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए। प्रेम बारि द्वौ जन अनहवाए। और इस प्रकार सब मुनियों से विदा लेकर माता सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो प्रभु का आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। आनंद में शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। अत्रि जी को दौड़े आते देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भी और शीघ्रता से आगे चले। दंडवत करते हुए ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को उठाकर मुनि अत्रि जी ने हृदय से लगा लिया और प्रेम अश्रुओं के जल से दोनों जनों को अर्थात दोनों भाइयों को प्रेम से नहला दिया। देखी राम छवि नयन जुड़ाने। सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही बचन सुहाए। दिए मूल फल प्रभु मन भाए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने। सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही बचन सुहाए। दिए मूल फल प्रभु मन भाए। और इस प्रकार शरीर आनंद में पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े और अत्रि जी को दौड़ते हुए आते देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भी शीघ्रता से आगे चले। दंडवत करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी को उठाकर मुनि अत्रि जी ने हृदय से लपटा लिया और प्रेम अश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि अत्रि जी के नेत्र शीतल हो गए। तब वह अत्रि मुनि प्रभु को आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन वंदना करके सुंदर वचन कहकर मुनि अत्रि जी ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन आसीन भरि लोचन शोभा निरखी। मुनि बर परम प्रवीण जोरि पानिय स्तुति करत। प्रभु आसन आसीन भरि लोचन शोभा निरखी।
मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानिय स्तुति करत। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर मुनि अत्रि जी ने नेत्रों को शीतल किया। तब वह मुनि प्रभु को आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। फिर पूजन वंदना करते हुए सुंदर वचन कहे और मुनि अत्रि जी ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भर कर प्रभु की शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।